हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल शर्मा ऑफिशियली ऑल्टेड एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ संस्कृत में प्राचीन काल की महत्वपूर्ण पुस्तकें। प्राचीन काल की महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके रचयिता के बारे में आज हम बात करेंगे। तो हमारी पहली पुस्तक है अष्टाध्यायी, जो लिखी थी हमारे पाणिनि जी ने, जिनको सूत्रकार भी कहा जाता है क्योंकि संस्कृत के रचयिता पाणिनि जी को बोला जाता है। और पाणिनि जी ने 4,000 के करीबन कुछ सूत्र लिखे थे, 3,998 के समथिंग, ठीक है ना। तो इनको पाणिनि को हमारे सूत्रकार भी कहा जाता है। और रामायण लिखी थी हमारे महर्षि वाल्मीकि जी ने। महाभारत लिखी थी हमारे वेद व्यास जी ने। अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य जी ने लिखे थे। अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य जी ने लिखे थे। और महाभाष्य है जो पतंजलि ने लिखी थी, महर्षि पतंजलि ने। पतंजलि को भाष्यकार भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सूत्र के ऊपर एक भाष्य महाभाष्य की रचना की थी, महाभाष्य पुस्तक की, इसलिए इनको भाष्यकार भी कहा जाता है पतंजलि को। सत्य सार का सूत्र नागार्जुन ने लिखी थी। बुद्धचरितम अश्वघोष ने लिखी थी। बुद्धचरितम अश्वघोष ने लिखी थी। इस किताब को हम बुद्धचरित भी बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारी सौद्रानंद हमारी अश्वघोष ने लिखी थी। महाविभाषा शास्त्र वसुमित्र ने लिखी थी। स्वप्न वाशव दत्ता तो महर्षि भास ने लिखी थी। और नेक्स्ट है हमारी कामसूत्र वात्स्यायन ने लिखी थी। कुमार संभव कालिदास जी ने लिखी थी। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी ने लिखी थी। विक्रमो उर्वशिया कालिदास जी ने लिखी थी। मेघदूत कालिदास जी ने। रघुवंशम कालिदास जी ने। और मालवी काग्नि मित्रम तो ये भी हमारे कालिदास जी ने लिखी थी। कालिदास जी ने जो पुस्तकें लिखी थी वो अक्सर कर पूछी जाती हैं, तो आप ये याद रखना कि कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारी नाट्यशास्त्र जो पुस्तक है वो भरत मुनि ने लिखी थी। देवी चंद्रगुप्ता में जो विशाख दत्त ने लिखी थी। मृक्ष कटकम जो शूद्रक जी ने लिखी थी। सूर्य सिद्धांत जो है हमारे आर्यभट्ट जी ने लिखी थी। बृहत सिंता बरहमीन ने लिखी थी। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी थी। कथा सरित सागर सोमदेव। अभिधम्म कोश तो वसुबंधु जी ने लिखी थी। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त जी ने लिखी थी। रावण वध भट्टिट ने लिखी थी। और किरातार्जुनीयम हमारी इम्पोर्टेंट पुस्तक है, मैं आपको बताती जा रही हूँ साथ के साथ। भारवी जी ने लिखी थी। 10 कुमार चरितम जो दंडी जी ने लिखी थी, ये भी हमारी इम्पोर्टेंट है। हर्षचरितम ये भी हमारी इम्पोर्टेंट है। कादम्बरी ये भी हमारी इम्पोर्टेंट है। तो हर्षचरितम किसने लिखी थी? बाणभट्ट जी ने लिखी थी। 10 कुमार चरितम है जो दंडी जी ने लिखी थी। और कादम्बरी जो है वो बाणभट्ट जी ने लिखी थी। तो यहाँ पर कालिदास जी और भारवी जी की, दंडी जी की और बाणभट्ट जी की, और हाँ अश्वघोष की भी जो पुस्तकें मैंने आपको बताई हैं यहाँ पर वो भी इम्पोर्टेंट्स हैं, तो आप इनको याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा वाशव दत्ता जो शुभंधु ने लिखी थी। नागानंद हर्षवर्धन रत्नावली हर्षवर्धन ने लिखी थी। प्रियदर्शिका हर्षवर्धन ने लिखी थी। और मालती माधव हर्षवर्धन ने लिखी थी, ठीक है ना। पृथ्वीराज विजय जयानक कर्पूर मंजरी राजशेखर जी ने लिखी थी। काव्य मीमांसा राजशेखर जी ने। नवशय सांक चरित पद्मगुप्त ने लिखी थी। शब्दानुशासन राजभोज। बृहत्कथा मंजरी क्षेमेंद्र ने लिखी थी। और नैषध चरितम ये हमारी इम्पोर्टेंट है, वो नैषध चरितम इम्पोर्टेंट है, श्री हर्षि जी ने लिखी थी। विक्रमांक देवचरित जो है बिलहन जी ने लिखी थी। कुमारपाल चरितम जो है हेमचंद्र जी ने लिखी थी। गीत गोविंद ये हमारी इम्पोर्टेंट है, गीत गोविंद जयदेव जी ने लिखी थी। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई रजत रंगड़ी कलहर ने लिखी थी। रासमाला सोमेश्वर शिशुपाल वध माघ गौड़वाहो बागपति रामचरित संध्याकर नंदी और धैया श्रेय काव्य हेमचंद जी ने लिखी थी। तो इतनी हमारी ये पुस्तकें हैं और उनके रचयिता हैं, आप याद कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना फ्रेंड। और मेरे फ्रेंड आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।
कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, कोई भी टॉपिक अगर आपका छूट रहा है, कोई भी टॉपिक है तो उसके ऊपर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स।